अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम तो आपको भगवान के तुल्य हमारा सच्चा गुरु मानते हैं। आप सच्चा आगम भी बताते हैं, लेकिन आपने प्रवचन में बोला कि आपके भक्त आपके प्रवचन नहीं सुनते, मगर महाराज जी हम प्रतिदिन सुनते हैं, जिज्ञासा भी करते हैं कि हम आपके दुश्मन कहलाएंगे। हमें अभी तक अभय आपके प्रवचन से ही मिला है, वरना हम कब के मनुष्य पर्याय छोड़ चुके होते। ऐसी बात नहीं है, वो तो किसी प्रसंग बस कहता हूँ। इसलिए इस प्रसंग में कहता हूँ कि तुम लोग कभी कभी गौर से नहीं सुनते। इसलिए नहीं सुनते हो कि तुम्हारा एक सिद्धांत है, क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो सब सही है। तुम्हें मैं गलत सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या सुनना, महाराज ने जो कहा है सब सही है। और दुश्मन को इसलिए कहता हूँ कि वो कहता महाराज ने जो कहा वो कैसे सही है, तो वो एक एक चीज वो इसलिए सुनता है कि मुझे कहीं ना कहीं कमी, वो इसलिए सुनता है कि मेरे वारसाब लायक कौन सा विषय है। वो कट वारसाब डलते ना, क्या बोलते नाम ही तो मुझे पूरा याद नहीं हुआ। तो वो इसलिए सुनता है कौन सी कटिंग लगेगी, कौन सी कटिंग से आग लग सकती है, कौन सी कटिंग कहाँ पर भेजना है। तो उसका भाव क्या रहता है, प्रवचन सुनने का नहीं रहता, उसका भाव मात्र नुक्ताचीनी करना रहता है। तुम ऐसे श्रोताओं में नहीं हो। ऐसे श्रोता कहलाते हैं, निकृष्ट श्रोता कहलाते हैं, जिनकी दृष्टि मात्र उन चीजों पे होती है जिनके माध्यम से समाज में विद्वेष फैले, आग फैले, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप करने का भाव। अच्छी चीजों के वार्षिक बहुत कम चलते हैं। किसके चलते हैं, आलोचना के। तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ लोग इसलिए सुनते हैं कि मुझे इसमें से कटिंग निकालना है, वार्षिक निकालना है। तो वो आलोचना, वो खैर वो तो उस समय नीच गोत्र का ही बंद कर रहे हैं। जब कोई गुरु का प्रवचन मात्र उतनी ही कटिंग के लिए निकाल रहा है जिससे समाज में द्वेष फैले या महाराज की बात की निंदा, तो उस समय वो नीच गोत्र का बंद करता है, अशुभ कर्मों का बंद करता है। इसलिए आपको मैंने मना नहीं कहा, भक्तों को, अरे तुमने ये बात पकड़ ली। हमने कितने बार कहा ये बात मैं अपने भक्तों को कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे बाप अपनी कमाई बेटे के लिए देता है, ये प्रवचन भी मेरी वसीयत है जो भक्तों के लिए है, भक्तों के लिए है। अब इससे बड़ा और क्या कह सकता हूं भाई। मेरे प्रवचन किसके लिए हैं, भक्तों के लिए। जैसे बाप की कमाई किसके लिए है, तो ये भी मेरी कमाई है। ऐसे ये प्रवचन ऐसे ही नहीं निकलते महानुभाव। ये मेरे प्रवचन भी पसीने की कमाई है, ध्यान रखना। हाँ, दिन रात चिंतन करते हैं, दिन रात अवीक्षण चिंतन का चलता रहता है। ये बात अलग है कि हम प्रवचन के लिए चिंतन नहीं करते, लेकिन चिंतन तो करते, क्योंकि बिना चिंतन के विषय निकल ही नहीं सकता। हाँ, प्रवचन के लिए चिंतन नहीं करता हूँ, ये तो पक्का है, लेकिन चिंतन मेरा निरंतर चलता रहता है। बड़ी तुमसे बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरा चिंतन चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो वो चिंतन एक पसीने की कमाई होते हैं साधु अपने उसमें। इसलिए मैं ऐसे, तुम तो इस कैटेगरी में हो कि तुम तो मेरे प्रवचनों की वसीयत के अधिकारी हो। नूतन जैन